बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को बंद कर दिया गया। कई इलाकों में रास्ते धुंधलाने की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। लाहौर में भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब मुल्क में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। ठंडी हवाओं, बारिश और बर्फबारी से बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से भी नीचे गिर गया। सिंध, पंजाब और KPK के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम तापिंदी भटियां, मुल्तान से फैसलाबाद, M5 शेरशाह रोड़ी, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, गुजरावाला डिवीजन शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर, जिसके बायस कई ट्रैफिक हादसा भी पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के अजला पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा में भी धुंध का राज। उधर जाते दिसंबर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई। बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -8, गिलगित हुंजा -3, अस्तोर, रावलाकोट -2, मरी, मालम जब्बा, सैदो शरीफ, कल्लात और दीर का भी पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। आम इंतखाबात का तस्करा। PTI बल्ले का निशान वापस लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेगी। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान को वापस लेने की इस्तदा की जाएगी। शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लेने की इस्तदा की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। PTI बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में आज पटिशन दायर करेगी। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। लाहौर में मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान स्क्रूटनी करेंगे। मानसरा के रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ को 28 दिसंबर को तलब कर रखा है। उधर खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन की स्क्रूटनी आज होगी। IPP, PTI और दीगर जमातों की 28 दिसंबर को होगी। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। लाहौर में मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान स्क्रूटनी करेंगे। मानसहरा के रिटर्निंग अफसरान ने नवाज शरीफ को 28 दिसंबर को तलब कर रखा है। उधर खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन की स्क्रूटनी भी आज होगी। IPP, PTI और दीगर जमातों की 28 दिसंबर को होगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बता रहे हैं मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान से हम तफसीलात लेंगे। लाहौर से अपडेट करेंगे अदनान भट्टी और जबकि फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सबूर। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर में अदनान भट्टी का। अदनान बताइएगा, लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जाँच पड़ताल जारी है? जी, सबकी नज़रें जो हैं वो आम इंतखाबात 2024 पर हैं, क्योंकि वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। तो लाहौर की क्योंकि कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और जो सूबाई असम्बली है उसकी 30 नशिस्तें रखी गई हैं। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों के लिए तमाम सियासी जमातों की जो खवातीन हैं उनकी गहमा गहमी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नज़र आ रही है। अब से कुछ देर कबल जो है वो मरियम औरंगजेब और जो उज़मा बुखारी हैं वो अपने कागजात के लिए जाँच पड़ताल के लिए पहुँची हैं, क्योंकि उनको वक्त दिया गया है। वक्तन फ़वक्तन 30 दिसंबर तक ये जांच पड़ताल का अमल जारी रहेगा। दूसरा, अगर हम आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है उनके कागजात नामजदगी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन
उन्होंने अपने वकला के हमरा जो है वो जमा करवाए थे और आज 26 दिसंबर को उन्होंने 12:15 के करीब उनको वक्त दिया गया है नवाज शरीफ को जांच पड़ताल के लिए। तो अब देखना यह है कि 12:15 बजे वो खुद आते हैं या अपने जो वकला या बिलाल यासीन जिन्होंने कागजात जमा करवाए थे वो आते हैं, क्योंकि जितने भी इसके अलावा खवातीन हैं मखसूस नशिस्तों की, उनकी इलेक्शन कमीशन आम का सिलसिला शुरू हो चुका है जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। और एक गहमा गहमी हमें यहाँ पे देखने में आ रही है, क्योंकि लाहौर से बड़ी अहम शख्सियात ने एनए के कागजात जमा करवाए, जिसमें चेयरमैन साबिक PTI भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है अब्दुल सबूर ने। अब्दुल सबूर, बताएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है? जी शुक्रिया। फैसलाबाद में भी मुल्क भर की तरह कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। NA 103 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी अकरम अंसारी जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे हैं, यहाँ पर अपने कागजात की जाँच पड़ताल करवा रहे हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि 25 दिसंबर से जो कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आम इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले का आज दूसरा रोज़ है। यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। फैसलाबाद जिला की 31 नशिस्तों के लिए 1107 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं। जिला की 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 346 और सूबाई असम्बली की 31 नशिस्तों पर जो है 761 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि तमाम 31 रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों को तलब किया जा रहा है और फर्दन उनके कागजात की जाँच पड़ताल की जा रही है, जबकि ये सिलसिला जो है 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ 3 जनवरी तक जो है एपलेट ट्रिब्यूनल को अपीलें दायर की जाएंगी। उन अपीलों पर ट्रिब्यूनल जो है 10 जनवरी को फैसले देगा। 10 जनवरी तक फैसले के बाद जो है फैसले देगा। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल सबूर, और लाहौर से अदनान भट्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का आगाज़ हो गया है। नई हल्काबंदियों के तहत कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। ये नशिस्तें किन इलाकों की हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट में। डिजिटल मरदमशुमारी और उसके नतीजे में होने वाली हल्का बंदियों की बदौलत कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की नशिस्त का इजाफा जिला जुनूबी में हुआ। कराची के कदीम इलाकों, कच्ची आबादियों और पोश एरियाज पर मुश्तमिल ये जिला NA 246 लियारी और NA 247 सदर क्लिफ्टन में तकसीम था, लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद लियारी और मुलहका इलाकों पर मुश्तमिल इलाकों पर कौमी असम्बली का हल्का NA 239 तश्कील दिया गया। गार्डन समेत ओल्ड सिटी एरिया पर मुश्तमिल NA 240 जिला जुनूबी में कौमी असम्बली का दूसरा हल्का है, जबकि सदर, डिफेंस और क्लिफ्टन कंटोनमेंट के इलाकों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का तीसरा हल्का NA 241 बनाया गया है। सिंध असम्बली में कराची से पहले 44 नशिस्तें थी। नई हल्का बंदियों के बाद जिला शर्की, वस्ती और मलीर में एक नशिस्त का इजाफा हो गया। अब जिला शर्की से सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद 9, मलीर में 5 और जिला वस्ती में 12 हो चुकी है। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। मुल्तान में सूबाई असम्बली का हल्का 215 मसाइल का गढ़ बन चुका है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीन परेशानी से दोचार है। हल्के की अहम शाहराह नवाबपुर की अदम तामीर से कमर्शियल सरगर्मियां महदूद होकर रह गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। जी सुहेब। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। इंतखाबी मुहिम तेज होगी है। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान का सूबाई हल्का PP 215 जो है वो मसाइल का शिकार है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। उसके अलावा सीवरेज के मसाइल जो है उनका भी सामना है। ख़ास तौर पर इस हल्के की सबसे अहम रोड, सड़क और शाहराह जहाँ टोटल कमर्शियल एक्टिविटी थी, नवाबपुर रोड वर्षा दराज से टूट फूट का शिकार है। 4 साल हो गए हैं इस रोड की हालत जो है वो खस्ता है।
तामीर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। उनका यही कहना है कि जो भी उम्मीदवार उनके पास वोट मांगने आएगा तो उससे वो ज़रूर मुतालबा करेंगे कि इनकी इस खस्ता हाल रोड की जो अभी तक तामीर जो है वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना है। उसके अलावा सफाई की बुरी हालत है, सीवरेज के मसाइल से दो चार हैं, तो वो तमाम मुतालबा जो है वो उनके सामने रखेंगे। इलाका मकीन ने मुतालबा किया है कि इस हवाले से उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क में बिजली की पैदावार इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। मौसम सरमा में 8 घंटे तक लोड शेडिंग रिकॉर्ड हुई। बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक पहुँच गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद बताएगा शॉर्टफॉल को वापस काबू में लाने के लिए, रिकवर करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इकदाम तो जो उठाए जाने हैं वो अभी नहीं उठाए जा रहे। इस वक्त बिजली की पैदावार इसलिए कम है कि पानी की कमी है और साथ ईंधन की कमी है। जो दरिया हैं उनमें पानी का बहाव बहुत कम है और जो डैम हैं उनसे बिजली की जो अखराज है पानी का वो बहुत कम है, इसलिए बिजली की पैदावार कम हो रही है। नॉर्थ और साउथ बिजली का जो तफसीली निज़ाम है और पैदावारी निज़ाम है उसमें तवाज़न बरकरार नहीं रखा जा पा रहा। 5500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। 13500 मेगावाट के इस वक्त मजमूई पैदावार है और तलब है और 8800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिससे पन बिजली की पैदावार सिर्फ 800 मेगावाट है और थर्मल बिजली पावर प्लांट जो है 1500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। IPP 5000 और थर्मल बिजली घर 1500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 5000। जी मियाँ शाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।